हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज शुभम सिंह। अगेन वेलकम यू इन द मार्क मैक चैनल। एक और बार स्वागत है आपका मार्क मैक चैनल के अंदर। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप न्यू एंटरप्रेन्योर हैं, कोई आपका न्यू बिजनेस स्टार्टअप है, इसको समझना बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को पहले इसको लास्ट तक देखें, क्योंकि इसके अंदर मैं डिस्कस करने वाला हूं कि किस तरीके से अगर आप कोई बिजनेस के अंदर हैं और स्पेशली पोस्ट कोविड-19 सिचुएशन के अंदर हमको इस चीज़ को समझना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये पार्ट है इकोनॉमी का, ये पार्ट है इकोनॉमिक्स का, ये पार्ट है। तो आज का जो टॉपिक है वो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कोई भी बिजनेस की अगर आप बात करें। ठीक है, अच्छा, अब क्या होता है, कोई भी बिजनेस अगर हम करते हैं, हम सबसे बड़ी भूल इसके अंदर ये करते हैं, हमारे जो बड़े बड़े जो हमारे जो बिजनेसमैन हैं, जिनका न्यू स्टार्टअप है, जो न्यू एंटरप्रेन्योर्स हैं, हम जो मार्केटिंग का जो ट्रेंड है उसको हम उसको नहीं समझ पाते। ठीक है, तो उसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक्चुअली वॉट एवर द थिंग, अगर हम कोई सेल कर रहे हैं, कोई सर्विस अगर हम सेल कर रहे हैं, कोई प्रोडक्ट अगर हम सेल कर रहे हैं, या फिर हम कुछ भी अगर कर रहे हैं, हमको मार्केट की डिमांड को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे बड़ी गलती हमारे जो बिजनेसमैन है वो यही करते हैं कि जो मार्केट डिमांड है हम उसको नेग्लेक्ट करते हैं। आप इस तरीके से इसको कह सकते हैं। ठीक है, तो उसको नेग्लेक्ट नहीं करना है, उसको जानना है कि किस तरीके की जो डिमांड है, जो फ्लक्चुएशन ऑफ डिमांड कस्टमर के दिमाग में, कंज्यूमर बिहेवियर के अंदर जो हो रहा है, उसको फाइंड आउट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपने देखा होगा कि जितनी भी सक्सेसफुल कंपनी है, चाहे मैं एमएनसीज की बात करूं, जो फॉरेन यूरोप्स की जो कंपनी है, जितनी भी कंपनी जिसका भी आपको एग्जांपल लेना, आप किसी का भी एग्जांपल ले सकते हैं, वो सबसे ज़्यादा जो वर्क करते हैं वो कंज्यूमर बिहेवियर के ऊपर करते हैं। वो सबसे ज़्यादा अगर जो वर्क करते हैं वो डिमांड के ऊपर करते हैं। ठीक है, तो हमको जो 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 मार्केट के अंदर डिमांड है उसको समझना बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तभी जो हमारा जो बिजनेस है उसको हम सक्सेसली इंटेंसिफाई कर पाएंगे, सक्सेसली हम उसमें सक्सेस हो पाएंगे। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो एक्चुअल जो सर्विस हम प्रोवाइड कर रहे हैं, जो भी गुड्स हम सेल कर रहे हैं, रियली उसका डिमांड है भी या नहीं। ठीक है, तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ये वीडियो इसको अच्छी तरह देखें ताकि आपको इससे आइडिया मिले। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की मैं सबसे पहले बात करता हूँ। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ये होता है कि अगर आपका आपने जो प्रोडक्ट का प्राइस रखा है, ठीक है, प्रोडक्ट का प्राइस रखा है, उसकी जो डिमांड है, पर्टिकुलर प्रोडक्ट की जो प्राइस आपने जो डिमांड रखा है, जो आपका जो प्रोडक्ट है और जो डिमांड है कस्टमर की, और जो आपने उसके ऊपर जो प्राइस रखी है, क्या वो वेरिएंट कर रही है कि नहीं कर रही? ठीक है, अब मैं आपको इसको अच्छी तरीके से ऐसे समझा सकता हूँ कि सपोज एक एग्जांपल आप ले सकते हैं कि कोई भी आपने प्रोडक्ट लॉन्च किया। ठीक है, अब उसका जो प्राइस था, जो प्रोडक्ट का जो आपने प्राइस रखा है, क्या उसके अकॉर्डिंगली जो डिमांड है, वो जो डिमांड आपको जो मिलनी चाहिए वो डिमांड आपको मिल रही है कि नहीं? और अगर डिमांड प्राइस, अगर आप अगर प्राइस के अंदर कुछ फ्लक्चुएशन करते हैं, प्राइस को अगर आप ज़्यादा या कम करते हैं, तो उससे आपकी डिमांड इफेक्ट होती है कि नहीं होती? ठीक है, अगर मैं एक एग्जांपल लूँ आपसे, मैं एक एग्जांपल लूँ टी और कॉफ़ी का। ठीक है, तो अगर मैं टी का जो प्राइस है उसको अगर मैं कम करूँ, तो उससे जो कॉफ़ी का जो प्राइस है उसके ऊपर उसका इफेक्ट हो सकता है या नहीं हो सकता? ये एक सोचने वाली बात है। ठीक है, तो ये तो एक सब्स्टिट्यूट वाला फैक्टर आ गया, लेकिन इस चीज़ों को हमको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि अगर हमारा जो प्राइस है, प्रोडक्ट का जो प्राइस है, सर्विस का जो प्राइस है, अगर उसके अंदर कुछ वेरिएशन लाते हैं या उसके अंदर कुछ वेरिएशन करते हैं, तो जो हमारी जो डिमांड है, जो कस्टमर हमसे खरीदता है, क्या उसकी डिमांड के अंदर कुछ ज़्यादा फ्लक्चुएशन होता है कि नहीं होता? अगर बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन हो रहा है, तो उसको हम बोलेंगे कि आप उसको प्राइस जो है आप उसकी चेंज कर सकते हैं, और उसको आप उसके ऊपर रिस्क ले सकते हैं अगर बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन अगर आपको दिख रहा है तो इसको हम बोलेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, तो ये हर चीज़ में, कोई भी बिजनेस हो, कुछ भी हो, लेकिन आपको ये जो चीज़ है ये हर जगह काम आएगी कि अगर कोई भी प्रोडक्ट आप प्रोवाइड कर रहे हैं, कोई भी प्रोडक्ट आप बेच रहे हैं, तो उसकी एक्चुअल में डिमांड है या नहीं। और अगर डिमांड हो रही है और अगर आप प्राइस उसका फ्लक्चुएट कर रहे हैं, तो उससे आपका जो प्रोडक्ट की जो सेल है वो बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा। और अगर
उसके अंदर वेरिएशन ज़्यादा नहीं आ रहा, तो मैं आपको यही प्रीफर करूँगा कि आप जो अपना जो प्राइस है उसको स्टेबल रखें, उसमें ज़्यादा फ्लक्चुएशन ना करें। लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कंज्यूमर ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहा है प्राइस को लेकर के, तो आप उसके अंदर वेरिएशन कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। अगर आपको ये समझ में ना आए तो आप मुझे नीचे कमेंट में लिखकर बता दीजिए। मैं आपको एज अ पर्सनली आप भी मुझसे बात कर सकते हैं, या फिर मैं आपको एक पीडीएफ सेंड कर दूंगा। उस पीडीएफ के अंदर एक पीडीएफ मैंने बनाई है, उस पीडीएफ के अंदर आप इजीली उसको पढ़ सकते हैं और उसको इजीली समझ सकते हैं। तो कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी चीज़ अगर आप मार्केट के अंदर उतार रहे हैं तो उसका सबसे ज़्यादा आपको ध्यान रखना है कि उसके अंदर अगर आप प्राइस में फ्लक्चुएशन करते हैं तो उससे डिमांड पे इफेक्ट पड़ता है कि नहीं पड़ता। अगर इस चीज़ को अगर आपने समझ लिया तो मैं समझता हूँ कि आपका जो प्रोडक्ट है आप उसको इजीली इंटेंसिफाई कर सकते हैं, आपको जो प्रॉफिट है आप उसको इजीली इंटेंसिफाई कर सकते हैं। लेकिन ये जो फ्लक्चुएशन है डिमांड का और प्राइस का, इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, अब ऐसा भी हो सकता है कि अगर आपने प्राइस कम कर दिया, ठीक है, अब प्राइस में फ्लक्चुएशन कब आता है, जब आपके दो कंपटीटर्स होते हैं, आपके सब्स्टिट्यूट में कोई कंपटीटर होता है। जैसे टी और कॉफ़ी का मैंने एग्जांपल बताया। ठीक है, अब क्या होता है कि अगर दोनों की प्राइस की अगर हम दोनों की बात करें, ठीक है, अगर टी और कॉफ़ी के प्राइस की अगर मैं बात करूं, तो अगर मैं टी का या कॉफ़ी का प्राइस, सपोज मैं कॉफ़ी का अगर प्राइस मैं कम करता हूं तो उससे टी पे इफेक्ट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। या फिर अगर मैं टी का प्राइस हाई कर देता हूं तो उसकी जो डिमांड है वो कम होगी या ज़्यादा होगी, या उसका कोई इफेक्ट कॉफ़ी पर आएगा कि नहीं आएगा। तो इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं। मैं कह रहा हूँ आपसे कि इस तरीके के अगर आप फ्लक्चुएशन को आप मैनेज कर सकते हैं तो आप इससे इजीली अंडरस्टैंड कर पाएंगे कंज्यूमर बिहेवियर, और कंज्यूमर बिहेवियर को आइडेंटिफाइड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो अगर डिमांड आपकी प्रोडक्ट के अंदर बढ़ रही है कम या ज़्यादा करने से आपके कंपटीटर के कंपेयर में, तो आप इसके लिए ये यूजफुल है, आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको फाइंड करने के लिए दो तरीके हैं। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये सबसे बड़ा, ये पहला जो फॉर्मूला है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इसके अंदर हम फाइंड करते हैं कि अगर हम प्राइस ऑफ प्रोडक्ट को कम या ज़्यादा करते हैं और उससे अगर डिमांड इफेक्ट होती है तो हम इस फॉर्मूला को अप्लाई कर सकते हैं हमारे बिजनेस के अंदर। ठीक है, और अगर इसका फ्लक्चुएशन नहीं हो रहा है, अगर आपको सेम रिजल्ट मिल रहे हैं, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप इस चीज़ को अप्लाई ना करें। आपका जो एक प्राइस है आप उसको एक स्टैंडर्ड मार्क पर रखें। लेकिन अगर फ्लक्चुएशन आपको दिख रहा है आपके कंपटीटर के कंपेयर में, तो आप इस चीज़ को कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पहली हो गई प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अगर जो प्रोडक्ट का जो प्राइस है अगर आप उसको फ्लक्चुएट करते हैं, उससे डिमांड पे कुछ असर पड़ रहा है, डिमांड पे कुछ अफेक्ट पड़ रहा है, तो आप इसको करिए। ठीक है, फिर होता है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या हुआ, अब ये पोस्ट कोविड-19 की पहले जो मैंने बात करी थी, अब ये आपको बहुत ज़्यादा यूजफुल है कि ये किस तरीके से काम करेगा। पोस्ट कोविड-19 किस तरीके से, आफ्टर पोस्ट कोविड-19 ये जो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है ये किस तरीके से काम करेगा। ठीक है, अब मैं सबसे बड़ा एक एग्जांपल लेता हूँ, लग्जरियस कार जो मैन्युफैक्चरर कर रहे हैं, लैम्बोर्गिनी जो मैन्युफैक्चर कर रही है। आज ही मैंने देखा था कि जो लैम्बोर्गिनी की जो वर्कर्स हैं उन्होंने, ऑफकोर्स वो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो ट्रांसफर कर ली है दूसरे प्रोडक्ट्स के अंदर, दूसरी चीज़ों के अंदर। मीन्स कार तो वो लोग मैन्युफैक्चर कर रहे हैं लेकिन उसके सब्स्टिट्यूट में वो काफ़ी सारी चीज़ मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि दे आर वेरी विजनिस्टिक। उनको हर तरीके से पता होता है कि जो आने वाला जो टाइम है पोस्ट कोविड-19 है, हो सकता है कि जो डिमांड ऑफ कस्टमर है वो फ्लक्चुएट हो, तो इसीलिए जो उनका जो बिजनेस मॉडल है उस बिजनेस मॉडल के अंदर उन्होंने कुछ चेंजेस करे हैं। और यही सबसे बड़ा रीज़न है कि जो हमारा इंडियन बिजनेसमैन है, जो हमारे छोटे वर्कर हैं, जो छोटे बिजनेसमैन है, वो विजनिस्टिक अप्रोच ना होने के कारण वो जो अपना जो प्रोडक्ट है, अपना जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, उसके अंदर वो फ्लक्चुएशन ज़्यादा नहीं ला पाते। और इसकी वजह से होता क्या है कि जो प्रॉफिट जो उनको मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता। ठीक है, तो आप समझ पा रहे होंगे कि मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ और मैं क्या बात कर रहा हूँ। तो अगर एक कार की मैं बात करूं, एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की अगर मैं बात करूं, तो वो लोग इस चीज़ को समझ रहे हैं कि जो लग्जरियस प्रोडक्ट है उसकी जो डिमांड है वो कम होने वाली है। और वो कम इसीलिए होने वाली है क्योंकि जो इनकम है, जो कस्टमर है उनका, जिसकी जो इनकम है, वो इनकम के अंदर फ्लक्चुएशन आएगा।
ये जो पॉइंट की जो अभी मैंने बात करी, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये इसी चीज़ को मैं बता रहा हूँ कि इसके अंदर क्या होगा कि जो इनकम है ना, जो आपका जो कस्टमर है, एक्चुअली आपको फोकस करना है उसकी इनकम के ऊपर, उसकी चॉइस के ऊपर नहीं। जो आपका डिसाइडर है, जो डिसाइड करेगा आपके प्रोडक्ट को लेने से पहले, उसकी इनकम को आपको सोचना पड़ेगा कि उसकी इनकम क्या है। अब पोस्ट कोविड-19 के अंदर उसकी जो इनकम है वो फ्लक्चुएट करेगी। अब उसकी इनकम फ्लक्चुएट करेगी तो वो उस कंडीशन में नहीं होगा कि वो लग्जरियस कार बाय कर सके या फिर कोई महंगे प्रोडक्ट बाय कर सके। इसीलिए तो ये कहा जा रहा है ना कि इन द पोस्ट कोविड-19 जो रियल एस्टेट बिजनेस है, जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज है, जो होटल इंडस्ट्रीज है, जो एविएशन इंडस्ट्रीज है, उनको लॉस हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि जो इनकम है, इनकम फ्लक्चुएट करेगी। जो कस्टमर, जो उनके क्लाइंट की जो इनकम है, जहाँ से वो लोग पैसा ले रहे थे, उनकी इनकम में फ्लक्चुएशन आएगा। तो इसकी वजह से क्या होगा, जो प्रेफरेंस है प्रोडक्ट को लेकर के, या फिर जो लोग जा रहे थे, ट्रैवल कर रहे थे, लोग होटलों के अंदर जा रहे थे, रह रहे थे, लग्जरियस कार खरीद रहे थे, उनका उसके अंदर मिनी एक रेशियो जो होगा वो डिक्लाइन स्टेट में होगा। उसकी वो जो डिमांड है, वो डिमांड इतनी नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो ये वाला जो लास्ट वाला पॉइंट है, ये आप इसको इस तरीके से इंटर रिलेट कर सकते हैं कि हमको इस कुछ ऐसे प्रोडक्ट के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है जो हमारा जो कस्टमर है, जो हमारा जो टारगेट सेगमेंट है, उस टारगेट सेगमेंट को सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि हमारा टारगेट सेगमेंट क्या है। ठीक है, उस टारगेट सेगमेंट को आइडेंटिफाइड करने के बाद उसकी इनकम को आइडेंटिफाइड करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर अगर उसकी इनकम अगर आइडेंटिफाइड हम कर लेते हैं, उन तरीकों को देखने के बाद हमको जो हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग थिंग्स है, जो हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, हमारा जो बिजनेस मॉडल है, उस बिजनेस मॉडल के अंदर भी कुछ चेंजेस हमें करने पड़ेंगे। तभी आप अपना जो प्रॉफिट है, उस प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर पाएंगे। आई होप आप ये समझ पा रहे होंगे कि मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ। आपको देखो, ये जो वीडियोस मैं बनाता हूँ ना, ये वीडियोस मैं एक सिस्टमेटिक तरीके से इसीलिए बना रहा हूँ। कुछ फॉर्मूलेज हैं, कुछ प्रैक्टिकल स्ट्रेटजीज हैं। इन प्रैक्टिकल स्ट्रेटजीज को जब आप अपने बिजनेस में इन्वॉल्व करेंगे तो आपको एक सिस्टमेटिक अप्रोच से चलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जो आने वाला जो टाइम है, पोस्ट कोविड-19 की बात करूँ और अगर मैं बिजनेस की बात करूँ, तो उसके अंदर आप ब्लाइंडली नहीं चल सकते। आपको कुछ स्ट्रेटजीज हैं, उन स्ट्रेटजीज का ध्यान रखना पड़ेगा। अब मैं ये सारी चीज़ आपको क्यों बता रहा हूँ? मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ कि अगर आप कोई ऐसे बिजनेस के अंदर हैं जहाँ पर आपका जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा है, और कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो आप प्रोडक्ट खाली लग्जरियस लोगों के लिए बना रहे हैं, या फिर उसको जो मिडिल क्लास है, जो लोअर मिडिल क्लास है, वो एफर्ट नहीं कर सकता, या कुछ ऐसे प्रोडक्ट आपके हो सकते हैं कि जो जिसका जो प्राइस है, उस प्राइस के अंदर आप फ्लक्चुएशन नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि पोस्ट कोविड-19 के बाद हो सकता है आपको लॉस हो। ठीक है, क्योंकि अगर आपने फोकस कर लिया, जो आपका जो कस्टमर सेगमेंट है, जो आपका टारगेट सेगमेंट है, अगर उसकी इनकम में कुछ ज़्यादा फ्लक्चुएशन अगर आपको नहीं दिख रहा है, और अगर आप उसके हिसाब से अपना जो बिजनेस मॉडल है, जो मैन्युफैक्चर आप प्रोडक्ट कर रहे हैं, अगर आप उसके हिसाब से कर रहे हैं तो आपको लॉस नहीं होगा। ठीक है, लेकिन अगर आप कोई ऐसा प्रोडक्ट बना रहे हैं जहाँ पर आपको ये नहीं पता कि जो आपका टारगेट सेगमेंट है उसका फ्लक्चुएशन इनकम के अंदर आएगा या नहीं आएगा, अगर अब आपने प्रोडक्ट तो वो बना दिया, ठीक है, अब वो बिजनेस तो है आपका, लेकिन अब जो इनकम है लोगों की पोस्ट कोविड-19 की वो कम हो जाएगी, जो आपका टारगेट सेगमेंट है वो कम हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली लॉस तो होगा ही ना। तो इस चीज़ को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक और एग्जांपल मैं देना चाहूँगा रियल एस्टेट का। ठीक है, अब क्या होता है, जो हमारे जो बिल्डर्स हैं, बिल्डर्स क्या करते हैं, एक हाई प्रोफाइल उन्होंने बंगलोज बना दिए, हाई प्रोफाइल एक सोसाइटी बना दी, हाई प्रोफाइल एक फ्लैट्स बना दिए। ठीक है, अब क्या हुआ, अब जो डिसाइडर है, जो एम्प्लॉय है, अब आपको पता होगा कि पोस्ट कोविड-19 के बाद बहुत सारी जो कंपनी है वो क्राइसिस की वजह से जो अपना जो स्टाफ है उसको कट ऑफ कर रही है। ठीक है, लोगों के पास इतना सोर्सिंग रहेगा नहीं, इतना फिनेंशियल स्टेबिलिटी रहेगी नहीं। ठीक है, अब उनके जो टारगेट सेगमेंट्स हैं वो कौन है, वो वही लोग तो हैं जो क्राइसिस के कारण जो कट ऑफ जिनका हो रहा है, जो जॉब के अंदर से निकाले जा रहे हैं। ठीक है, तो वही तो उनके टारगेट सेगमेंट है। अब उन्होंने फ्लैट तो बना दिए, लग्जरियस फ्लैट बना दिए। ठीक है, अब वो फ्लैट को जो खरीदने वाले थे उनका ही जो इनकम है वो ही वेरिएशन हो गया, उसी के उनकी इनकम ही स्टेबल नहीं रही,
तो फ्लैट नहीं खरीदेंगे। अब आपने फ्लैट बना दी है, आपका उसके अंदर कॉस्ट हो गया, आपने उसके अंदर लोन ले लिया, आपके अंदर आपने एक लग्जरियस फ्लैट बना दिया, आपने A to Z फैसिलिटी दे दी, आपने सब कुछ कर दिया, आपको सब कुछ मिलेगा लेकिन कस्टमर नहीं मिलेंगे, क्योंकि आपने प्री डिटरमिन डिसीजन नहीं लिए। आपने डिसीजन इसलिए नहीं लिए क्योंकि आपको पता नहीं था कि जो इनकम है आपके टारगेट सेगमेंट की, आपके कस्टमर की, वो फ्लक्चुएट होगी कि नहीं होगी। ठीक है, तो इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप लग्जरियस प्रोडक्ट बना रहे हैं, कोई महंगे प्रोडक्ट बना रहे हैं, आपका कस्टमर सेगमेंट फिक्स है, ठीक है, और आपको ऐसा लग रहा है कि उसकी जो इनकम है उसके अंदर इतना वेरिएशन नहीं होगा, और वो ही एक मेरा प्रोडक्ट टारगेट सेगमेंट है, मैं उसी को ही अपना प्रोडक्ट सेल करूंगा, तो आपका जो बिजनेस है, जो भी आप बिजनेस आगे करेंगे वो सेफ है। तो इस चीज़ को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर आपको इसमें थोड़ी भी डिफिकल्टी है, आप मुझे नीचे कमेंट में बता दीजिए, मैं आपको PDF भी इसका एक शेयर कर दूंगा, और एक पर्सनल मैसेज भी मैं सेंड कर दूंगा। इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो भी मैं नीचे पेस्ट करूंगा, जो फेसबुक लिंक है वो भी मैं नीचे रखूंगा। कोई भी क्वेश्चंस है, कोई भी क्वेरीज हैं बिजनेस को रिलेटेड, बिजनेस के लिए, ठीक है, आप मेरे को फ्रीली क्वेश्चन कर सकते हैं मेरे फेसबुक पेज पे, इंस्टाग्राम पेज पे फ्रीली, ठीक है। कोई भी आपका डाउट है आप उससे हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये आज का जो टॉपिक था, ये मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इसीलिए ये जो वीडियो था ये मैंने बनाया। बहुत ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी है। प्लीज़ इस चैनल को आप, अगर आप नए आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और ये चैनल की मैं बता दूं आपको, ये जो मार्क मैक चैनल है ये हम लोगों ने इसलिए बनाया है, हम यहाँ पर डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रेटजीज हम यहाँ पे शेयर करते हैं, बिजनेस को लेके, छोटे बिजनेस को लेके, छोटे व्यापार को लेके, छोटे